अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और अभी मैं इंस्टीट्यूट के लिए जा रही हूँ और स्कूटी चला रही हूँ। इधर बीच में थोड़ा सा कम एक्टिव आप सभी के साथ थी, लेकिन अभी मैंने सोचा कि मैं अच्छे से एक्टिव रहूँगी। और ये देखिए, सुबह चौक का नज़ारा ये रहता है कि काफ़ी सन्नाटा रहता है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं होता है, वरना ज़्यादातर अगर ट्रैफिक है तो बहुत मुश्किल हो जाता है गाड़ी चलाना। लेकिन अल्लाह की करम से अभी तो नहीं है। और जहाँ 11 बजते हैं फिर से वो ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन ये है कि चलिए ठीक है, सन्नाटे में हमें जगह मिल गई। आधा सिविल लाइंस हमने क्रॉस कर लिया था और फिर हम रुकते हैं एक जूस वाली शॉप पर, जहाँ पर भाई बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा जूस, बहुत हेल्दीएस्ट जूस आपको प्रोवाइड करते हैं जस्ट कंपनी गार्डन के सामने। हम भी यहाँ पे रुक जाते हैं और थोड़ा वेट करते हैं, टाइम लग रहा होता है। उसके बाद नाजरत हॉस्पिटल होते हुए हम निकल जाते हैं। मुझे सच में बड़ा अफसोस होता है जब भी मैं एम्बुलेंस देखती हूँ, जब मैं हॉस्पिटल देखती हूँ, कि किस मजबूरी में, किस सिचुएशन में लोग आकर पड़े हैं। और इस महंगाई के ज़माने में जहाँ पर काम लगना ही, रिस्क मिलना ही बहुत बड़ी नेमत होती है। आप यकीन करिए कि मैं जान रही हूँ अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है ना। तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने नाजरत हॉस्पिटल है और इधर बहुत सारी कुछ वैन लगी हुई है। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगी कि जब भी आप वैन देखो या जब भी आप हॉस्पिटल देखो, हमेशा हमें दुआएं करना चाहिए। और कहा जाता है कि हमें नहीं पता, शायद कुछ फरिश्ते वहाँ पे खड़े होते हैं जो वही दुआएं पलटकर आपको वापस भेजते हैं। तो दुआ करिए अल्लाह इनके हक में बेहतर करे, इनकी परेशानियों को दूर करे, पैसों का इंतज़ाम हो जाए, इनके रिस्क में बरकत हो जाए। और अल्लाह उन्हें, अगर कोई गुजर चुका है तो उन्हें सब्र दे दे, जितने भी इस हॉस्पिटल में हैं सबकी परेशानियों को दूर कर दे। तो इस तरह से आप दुआएं ज़रूर किया करिए। हमें सच में नहीं पता कि किस लम्हे में वो कबूलियत की घड़ी हो, किस लम्हे में कोई आमीन बोल दे। तो ज़रूर दुआ किया करिए। और आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और चलिए हम आगे के सफ़र पर फिर चलते हैं। तो फाइनली आधे घंटे के सफ़र के बाद हम अपने इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं। अगर आपको नाम नहीं पता तो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेरे कॉलेज का नेम है। और सेपरेटली आई एम थिंकिंग ना कि अलग से आपको एक वीडियो मैं बनाऊंगी, शेयर करूंगी, जहाँ पे डिटेल में मैं बताऊँ क्या क्या कोर्सेज चलते हैं, आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि मेरा कॉलेज सच में बेस्ट है। और सच में अगर आप स्किलिंग के लिए आना चाहते हो ना, तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं एंड अपार्ट फ्रॉम पर्टिकुलर सेशन, अलग से गेस्ट सेशन भी होते रहते हैं ना, जो बहुत काम की चीज़ है। और आप यकीन करो, जब 1 साल के बाद आप पढ़ाई करके यहाँ से निकलोगे तो कुछ आप सीख के जाओगे। और आपके रिज्यूमे के लिए बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मेंशन करने के लिए होंगी। भले हम बात करें स्किल की, भले हम बात करें सर्टिफिकेशन की, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो फाइनली मैं अपने क्लास में पहुंच गई थी। और क्लास में पहुंचने के बाद अगेन हमारा रोज़ का स्ट्रगल, और मैं पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट को, और वो बहुत बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ऐसा टॉपिक है जो कि सच में बहुत कुछ आपको सिखाता है। आप यकीन करिए कि किस तरह से जॉब मिलना काफ़ी नहीं होता है, जॉब में किस तरह से आप ग्रो करो। इवन ग्रो करने के अलावा भी एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन, बहुत सारे लोग हैं उन्हें ये आइडिया ही नहीं है कि कहाँ पे अप्लाई करें, किस प्लेटफॉर्म से अप्लाई करें। जॉब बहुत ज़्यादा भर भर के, अगर आप लिंक्डइन देखो, देवनेट जॉब देखो, naukri.com देखो, लेकिन हमें अप्लाई करना नहीं आ रहा है। हमें अपने रिज्यूमे को उस तरह से बनाना नहीं आ रहा है कि वो ATS पास हो जाए, है ना। तो इस चीज़ पे हमारा बहुत सारा टॉपिक था, बहुत सारा हमारा डिस्कशन था, जो कि शेड्यूल होता है। हमने भी इस पर बहुत सारी बात की। और जैसा कि मेरा फेवरेट टॉपिक है हमेशा, आज मुझे मोर देन 6 ईयर हो गया, लेकिन मज़ा आता है पढ़ाने में। खैर, मैं पहुंच गई थी अपने घर, जहाँ पे मेरे माऊ के नखरे तो ख़त्म ही नहीं होते, नाम ही नहीं लेते ख़त्म होने का। वो भाई साहब पूरा बिस्तर छोड़कर किनारे लेटा हुआ रहता है और ना ही बेडशीट बिछाने देता है। फिर हम शाम में निकल जाते हैं। हमें टेलर को कपड़ा देना था स्टिच करने के लिए, काफ़ी दिन से रखा था और काफ़ी दिन से पेंडिंग भी था। तो हमने सोचा कि चलो हम देते हैं। मेरे फ़ोन का कलर ये ऑरेंज। फिर हम पहुंच जाते हैं KFC। और आज मम्मी को लेके मुझे जाना था सिविल लाइन, जहाँ पे हमें बहुत सारे काम करने थे। काम करने के बाद मैंने सोचा चलो से KFC में बर्गर खाते हैं। आज डिनर नहीं करेंगे, आज कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो हम भी यहाँ पर वेट करते हैं। और
यहाँ से निकलने के बाद बगल में एक मॉल था, कुछ हमें सामान लेने जाना था और हम ढूंढने चलते हैं कि शायद वो सामान हमें मिल जाए। हम अलग अलग पर्टिकुलर सेक्शन एक्सप्लोर करते हैं, बट होता है ना कि लेने कुछ और जाओ, मिल कुछ और जाता है। और मॉल जाने के बाद नज़रें तो टिकती नहीं है हमारी कहीं और, फिर नज़रें पड़ती हैं अलग अलग सामान पे। और ये बड़े बड़े प्राइस टैग, ये तो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, शायद ही कोई अट्रैक्ट करता होगा। 199 यार, 1 रुपये क्यों छोड़ दिया, 200 रुपये सीधा करते। कितना ह्यूमन ब्रेन के साथ खेला जाएगा, मैं तो यही सोचती हूँ। लेकिन ठीक है, हमने भी सामान लिया, स्टॉल लिया और भी कुछ चीज़ें यहाँ से खरीदने के बाद हम बाहर उतर ही रहे थे। हम ये आप देखो, मेरी स्लीपर काफ़ी अच्छी लग रही है, हमें दिख जाती है गाड़ी। और गाड़ी देख रहे थे हम, थार गाड़ी खड़ी हुई थी। उसके बाद स्वीट कॉर्न ये वाली ट्राई करें, लेकिन फिर हम आ जाते हैं नुरुल्ला रोड। यहाँ पे सुबह की तैयारी के लिए कुछ ब्रेड, बाकी चीज़ें हमें लेनी थी, तो हम भी लेने लगते हैं। मैं वैसे नहीं लेती हूँ, मम्मी लेती है, मैं स्कूटी, अपनी प्यारी सी स्कूटी की रखवाली करती हूँ और इस तरह से